So a very, very good afternoon, and it's an amazing Sunday. Nice and sunny here, and the blazing heat outside is talking about the blazing heat inside too. There is somewhere something is blazing within us, and that is lying unaddressed, that is lying just hiding somewhere. Where is it hiding? I don't know. We have been getting this word choice. They say choice creates. They say choose करते रहना होता है. और हम देखते हैं कि हम जहां पर भी हमने चूज करना बंद कर दिया, वहां पर हमारी जिंदगियां जैसे हल्का हुआ घोड़ा होता है वैसे कुछ हो गई. और कहाँ हल्का रह सकते थे, दैट वाज द लाइटनेस, और कहाँ हल्के हुए घोड़े बन गए जो थोड़ा सा उसकी बदमज़गी शुरू हो जाती है और कैसे वो उछाल लगाता है. और कई बारी तो अपने मास्टर की भी उसको कोई परवाह नहीं रहती. So I just wanted to talk about choice today. And when I use the word choice, what comes to you? Yeah. What is required? What to choose? How to choose? Choice किसको कहते हैं? है ना? और choice का मतलब आपके लिए क्या है? और आपको क्या लगता है कि choices क्या हमेशा easy होती हैं? Choices क्या, और किस choice को actually choice की बात करते हैं? जब भी हम ये phrase use करते हैं choice creates, तो वो कौन सी choice की बात हो रही है? So जो भी हमने इतने सालों में जैसा भी जितना भी समझा, वो वाले जो भी हमारे लिमिटेड बिलीव्स थी, उनको क्या आज हम विदाई देना चाहेंगे? उनको आज कुछ बाय कहना चाहेंगे? मुझे लगता है चॉइस हम बचपन से करते आए हैं, और चॉइस हमेशा वहां से ही करी जितनी हमारी समझ रहती थी, और जब भी करी वो बहुत अच्छी समझ से ही करी होगी. मगर समझ कहाँ हमारी अड़ी सी हुई थी हमें पता नहीं था, क्योंकि जहां समझ अड़ी हुई थी उसके हिसाब से चॉइस कर ली. तो कभी ऐसा देखा होगा आपने कि अपनी लाइफ में आपने कई बारी ऐसी जगह आपने चॉइसेस करी और जहां पर बाद में आपको लगा कि अरे यार ये कैसे कर लिया ना, ये क्यों कर लिया ना, कौन सी समझ से काम कर रही थी उस वक्त, और कहाँ पे थी बहाव मेरी बुद्धि का, कहाँ पे था, किस तरफ को था. क्योंकि जब हम वापसी देखते हैं ना अपने जिंदगी के अनगिनत दौरों को, अनगिनत चॉइसेस को, तो सारी उनमें चॉइसेस आज अच्छी नहीं लगती. ऐसे लगता है कि वहां पे बहुत बेहतर करने की हमारे में काबिलियत थी और कर भी सकते थे, तो फिर क्या रुक गया? ऐसा क्या था जो चीज ने हमें अपने आप को, मतलब अपने आप को राइट डायरेक्शन में हम
अपनी एनर्जी को इजहार नहीं कर सके ना, उसको देख ही नहीं सके, उसको डाल ही नहीं सके। रिपीट करेंगे तो रिपीट नहीं हो सकता है। हमेशा कॉल से आप पहले लॉग इन करते हैं, पहले लॉग इन करें तो फिर पहले आइए ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो चला जाता है ऐसे, है ना। तो जब जब हमने जो जो चॉइसेस करी, उसके हिसाब से हमें उसका जो आउटकम था, उसका जो निष्कर्ष था, वो हमें मिलता चला गया। तो जौन सी चॉइसेस आज मुड़ के जब हम देखते हैं अपने लिए हमने करी और आज कुछ वो जम सी नहीं रही, तो वह कैसी चॉइसेस थी हमने करी, उन चॉइसेस को हम क्या कहेंगे? क्योंकि वो चॉइसेस आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस थी। क्या वो चॉइसेस लर्न्ड बिहेवियर से था? क्या वो चॉइसेस एस्केप रूट थी? क्या वो चॉइसेस रिबिलियन था? क्या वो चॉइसेस कुछ एडवेंचर करने का दिल था? कुछ क्या वो चॉइसेस किसी को प्रूव करने के लिए थी कि इनको गलत ठहरा दें तो शायद हम ठीक हो जाएं? तो जहां जहां पे हमने उस चीज से उस वक्त अट्यूनमेंट नहीं थी, वो आज समझ आ रही होंगी। जैसे जैसे मैं वर्ड्स यूज कर रही होंगी, वो चॉइसेस आपको वो ऐसे खोल के, जैसे एक परत गई एक वर्ड से, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी, ऐसे कितना सारा हमें पुलिंदा सा खुल गया। तो हम अनकॉन्शियस जो चॉइसेस कर लेते हैं या आज भी कर लेते हैं, मगर ये है कि आज की डेट में कुछ जो हमारी अपनी अवेयरनेस है वो बहुत डिफरेंट है ना, और काफी कुछ खुल चुका है, तो इसलिए प्रेजेंट रहने में काफी बेटर है अब, है ना। तो अगर जीरो माइनस से चले थे, तो आज कम से कम प्लस वाली साइड पे तो आ चुके हैं, है ना। कि चॉइस करने से पहले वही 30 सेकेंड्स पहले बस अपने कान पकड़ सकते हैं, अरे अभी क्या क्या करने जा रहे थे, अभी ये ऐसा क्यों करने का दिल कर रहा था, है ना। और ये जो इतने सारे वर्ड्स मैंने यूज किए, यू नो, इज इट स्टिल रिबिलियन, इज इट स्टिल रेज, इज इट स्टिल द अनकॉन्शियस, is it still the anger that I am functioning from, is it still the agony that I'm living with, is it still that I want to prove that you are wrong, I'm right, is it still that I am not still in everything that brings up? Are you in this time ready to dive deep into that stillness? Yeah. And how is it that when the water is still, तो आपके उसको उसके अंदर छोटी से छोटी मछली भी दिखती है हमें, छोटे से छोटा कंकर भी दिखता है ना, छोटे से छोटा कुछ भी दिख जाता है। और जब पानी चल रहा होता है तो कुछ नहीं दिखता। तो जब पानी चलता है, हमारे दिमागों के घोड़े दौड़ते हैं, वैसे ही चलता है ना, कल 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 कल। वो कहता है कल आएगा, कल आएगा, आएगा बस आएगा, खूबसूरत होगा, कल 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 कल। ऐसे ही चलता है ना पानी।
मगर उस कल में कितनी कॉन्शियसनेस होती है ना? क्योंकि वो तो कल की बात कर रहे हैं, जो भी देखा भी नहीं। आज 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 तो नहीं करता, है ना? पानी के लिए हमेशा यूज करते हैं कल 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 कल, पानी बहता है। उसकी कंपैरिजन हमेशा इसी वर्ड से होती है। तो कल कल क्यों कहता है? कहता है कि कल पे छोड़ दो, कल देखेंगे कॉन्शियस चॉइस करनी है कि नहीं, कल होंगे स्टिल, कल आएगा पीसफुल, कल एंगर को छोड़ देंगे, कल लोगों को दबाना दबोचना बंद कर देंगे। Everything that brings up for you, are you in this time ready to let that go? So what stops us from making those conscious choices? क्योंकि choices हम चाहे अनगिनत करते रहें और कहते रहते हैं, everything is about choice. बस चूज करते रहो, चूज तो करते रहो, मगर चूज कौन सी चॉइसेस को चूज करो, है ना? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता, चूज तो मैं एक के बाद एक रफ्तार लगाकर कितनी भी चॉइसेस कर सकती हूँ, पर जब तक मुझे यही नहीं पता कौन सी चॉइस को भी चूज करना है, चॉइस को भी हम ही नहीं चूज करना है, पड़ोसी नहीं कर सकता। तो तब समझ आती है कि हाँ, चॉइस तो करनी है, क्या चूज करें, और अनकॉन्शियस और कॉन्शियस चॉइस में क्या फर्क होता है? अनकॉन्शियस और कॉन्शियस चॉइस में फर्क क्या होता है? और जब अपने से पूछे ना कि अच्छा चलो कुछ भी ना आता हो तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस चॉइस में बॉडी बताओ ना कि क्या फर्क रहता है, तो हमें समझ आएगी कि अनकॉन्शियस चॉइस जो है ना, जब हम अंदर से अपने आप से जुड़े नहीं रहते तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है ना? And what is unconscious? Unconscious is talking about I'm not aware of where am I today. I'm not aware of where my head is working today. I'm not aware of where my heart is beating today. I'm not aware of what actions I'm taking today. I'm not aware of how my body is functioning today. I'm still aware. Even in the unconscious, I'm aware. What am I aware of? I am aware of what the other is doing today. I'm aware of how the other one is misbehaving today. I am aware of इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है. I am really aware of इनको तो bypass करने का बहुत अच्छा तरीका आता है. I am just aware of ये हमेशा मुझे avoid क्यों करते रहते हैं. I am just aware of कि यार पास बैठते हैं ना तो लड़ाई हो जाती है. इसको कहते हैं अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस का मतलब रहता है मेरी सारी तवज्जो, सारा फोकस, सारी अटेंशन, सारी एनर्जी दूसरे पे, अपने पे मिनिस्क्यूल, माइनस की तरह, जीरो. अभी अटेंडेंस लगी ही नहीं. और जो कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं, मैं कैसे शब्द यूज कर देती हूँ जाने अनजाने में. दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन. मैं कैसी कैसी बात घिनौनी सी कर देती हूँ और उसको कैसे पकड़ती हूँ कि
जब हम कॉन्शियस होते हैं ना, हो सकता है अभी बात निकल जाए और फिर अपनी टांग पकड़ सकें, है ना. Actually, I really wanted to hit the person below the belt. इसको कहते हैं कॉन्शियस. फिर the next, how am I conscious? What behavior do I choose when I have to grip the other person? Or what behavior do I choose जब मेरा दिल करता है कि ये जो इसकी जो रेन्स है ना वो मेरे हाथ में हो, कैसे बिहेव करती हो, है ना. तो आप ये सोचेंगे ना जो मैं कह रही हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा हंसी आएगी. हाँ यार, ये ना मजा ही आ जाता है करके, नहीं, है ना. मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं ऐसा सा इस लेवल का, इस डिग्री का वर्ड बोलूंगी ना, तो बस ये काम हो जाएगा. तो इसको कहते हैं कॉन्शियस. क्यों? क्योंकि हमारी अवेयरनेस बिल्कुल अपने साथ है. अपने को एग्जैक्टली पता है हम ये चीज कर रहे हैं इस मोमेंट पे, और कर क्यों रहे हैं. दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस. या, बिकॉज वी आर सो प्रेजेंट विद इट, एंड everywhere that we do not know how we do that, how we just slip into that slipping ground. And then we do that, we have repercussions to follow. What are those repercussions like? The repercussions will come up as that you do not feel centered, or you feel centered, isn't it? Repercussion word is negating, मगर actually तो outcome की बात कर रहे हैं ना. इसका कोई भी चीज करने का हमें निष्कर्ष क्या मिलने वाला है. सो चॉइसेस हम हमेशा से करते आए, मगर कभी अपने आप से ये नहीं पूछा कि अगर दलदल में घुस गए तो वापसी कभी जाके पूछा नहीं कि ये चॉइसेस कौन सी ऐसी करी थी कि आज दलदल का सामना करना पड़ा, है ना. और वो दलदल ना भी अच्छी लगती हो, तब भी हमें उस दलदल से निकलने के लिए फिर प्रयास करना पड़ता है. We have to make an effort to get out of the whirlpool that we have already created. Yeah. So everywhere that we have not been able to do that, checking, rechecking ourselves. And today, in this time, when we get back to any of the episodes that happened, the infinite episodes that happened behind us, and out of those infinite, there were so many which I could not appreciate myself for the choices that I made there. Today, you know, any unconscious choice will always take you towards unconsciousness, isn't it? The direction we've already, हमने पहले से ही उसकी डायरेक्शन जो है वो हमने पहले ही डिसाइड कर चुके हैं उस डायरेक्शन को, है ना. जब हमने अनकॉन्शियस चॉइस की तभी हमारी डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी थी. सो डायरेक्शन वाज अनकॉन्शियसनेस का बच्चा भी तो अनकॉन्शियसनेस ही होगा ना, है ना. सो अनकॉन्शियस थॉट थी, अनकॉन्शियस एक्शन था, उसका बच्चा भी अनकॉन्शियस ही होगा. सो देन वी हैव टू गो थ्रू दैट अनकॉन्शियस. फिर वो ऐसा सा अनकॉन्शियस बच्चे को पालने में कितना मुश्किल लगा होगा, है ना. वो अनकॉन्शियसनेस भरा बच्चा जो हमारे, जिसके साथ हमें जीना पड़ता है, क्योंकि लाइफ रिवर्सल पे चलती नहीं. But what if we could ask a few questions around that today? What would it take for us to always make conscious choices? Be so present and so still
And that stillness being so instilled in every depth of ours that we can just stay put with the stillness, Yeah. And you'll see anybody who's still from within, they are not pounding on you. They are not, they they do not want to overshadow you. They will just give you space. Because that stillness is just like, जैसे शिप का एंकर डाल देते हैं ना समुद्र में, तो वहीं पे ही स्टिल हो जाता है. कितना भी चल रहा हो समुद्र, मगर वो स्टिल हो जाता है. वैसे ही हमारी स्टिलनेस है. तो हम जितना अंदर से स्टिल हो जाते हैं, it is just like our entire life is anchored. And that stillness will always keep our anchor in the consciousness. Everything which is conscious, we will always be anchored to that. क्योंकि स्टिलनेस में ऐसे रहता है, आपको किसी चीज की जल्दी नहीं रहती, ना कुछ करने की और ना उसके आउटकम की. आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई भी लड़ाई चल रही हो तो हम ना शब्द फेंकते रहते हैं दूसरे की तरफ, और हमें पता होता है कि दूसरी तरफ से भी वैसे ही शब्द आने शुरू हो चुके हैं, तो उसकी जो रफ्तार है ना वो बढ़ चुकी होती है, बढ़ती रहती है ओवर a few seconds, a few minutes. Yeah, you get that? Oh, what is that? Is that we are throwing the bombs of unconsciousness into their world and they are throwing them back multiplied. And that's how the play keeps going on. Yeah. Where is the anchor in the entire fight? The anchor in the entire fight is in the ego. I am better, you are less. I am superior, you are inferior. I am more qualified, you are less qualified. I am more successful, you are not. Everything that is. Are you in this time ready to let all of that go? I'd selected an excerpt, for relating to this particular thing because, I have been a certified facilitator for access consciousness for long now. And not just being a certified facilitator, that doesn't mean anything actually. But, the word choice creates, that always used to keep coming back to me. And it is very repeatedly said, this choice creates. Of course, choice creates. But nobody ever explained what kind of choices create. Yeah. And how do we need to make choices so that we do not live in repentance all our lives? कभी छोटी चीज पर, कभी बड़ी चीज पर, कभी उससे बड़ी चीज पर, है ना? क्योंकि वो जो रहता है ना रिपेंटेंस, वो हमेशा काश की जिंदगी होती है. काश ये नहीं बोला होता, काश ये चूज नहीं किया होता, काश ऐसा खाना खाया नहीं होता, काश एक्सरसाइज कर ली होती. सब कुछ काश पे है ना? मगर काश उतना ही दूर है जितना आकाश, है ना? इतना दूर है ना कि हमारे इतने पास होते हुए भी कितना दूर है, उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं. उतना ही दूर काश है. Yeah. Because that is not a space which is ever going to give you a life of ease. That repentance is such a gnawing space. It is such a
a gripping space कि आपको ऐसे लगता है ऐसा कर लिया होता, मगर लाइफ तो रिवर्सल पर ही नहीं चलती, क्या करें ना, कोई इसमें गेयर ही नहीं डाला उसने, सिर्फ आगे ही चलती है, सिर्फ आगे ही चलती है. So everywhere that, we always keep living in that repentance, and that repentance keeps coming back to us repeatedly. We have to keep asking, what makes me always step into the unconscious arena so quickly, so easily? And what makes that unconscious my slipping ground? And everywhere that always takes me over, and I do not even get to recognize it. Yeah, I recognize it once I am there in the whirlpool. Everything that is, I choose to just eliminate it. First, recognize it, identify it, then do something to not repeat it. Yeah, and then go ahead in life and everything that keeps stopping us. Are you in this time ready to eliminate that, dissipate that, evaporate that? Yeah. Because everywhere that we merge, nothing goes away. Yeah. सिर्फ ये है कि आप वाइसेस को मर्ज करते हैं तो वर्च्यूज इमर्ज हो जाते हैं, बस यही फर्क है. Yeah. I merge one thing, delete, destroy कुछ नहीं होता. Delete, destroy कुछ नहीं होता. सिर्फ merge और emerge की पूरी स्टोरी है. हम vices merge करते हैं, virtues emerge हो जाती हैं. That's it. Yeah. Why? Because we've started working on the virtues more. And what are conscious choices? The conscious choices that we make that have peace, love, purity, power, and wisdom. Yeah. So let's come to this excerpt that I have selected for today. That is the power to choose. And let's see how we can choose and what is going to take us forward. The word choose is a favorite New Age term, but it isn't entirely accurate in this context. It is misleading to say that somebody chose a dysfunctional relationship or any other negative situation in his or her life. Choice just implies consciousness, a high degree of consciousness. Without it, you have no choice. Choice begins the moment you disidentify from the mind and its conditioned patterns. Now, unconscious choices will always come from the conditioning of yours. That is the conditioned patterns, because mind knows all that is limited and that you are conditioned to. Choice begins the moment you disidentify from the mind and its conditioned patterns, the moment you become present. So how do you uncondition from the conditioned patterns? By becoming present. That I am functioning, identifying I am functioning from the mind. Until you reach that point, you are unconscious, spiritually speaking. This means that you are compelled to think, feel, and act in certain ways according to the conditioning of your mind. So what happens is, like if somebody is negative, they are conditioned in such a way that they are compelled to, yeah? It's just like a magnet there. They're compelled to think in the negative, yeah?
They will just keep going one thing, two things, infinite things, just that side. And somebody would say, यार बस करो, कितना उसके बारे में सोचना है ना? घर पे कड़ी भी बनाते तो उसमें भी कोई लिमिटेड पानी डालते, तुम कितना डालोगे इसमें? कितना? हाँ, इसमें कोई नमक, मीठा, मिर्च कुछ नहीं रह जाएगी, मगर हमको तो वो करते ही रहना है. This is like this is the compulsion where we are drawn towards that. This means that you are compelled to think, feel, and act in certain ways according to the conditioning of the mind. That is why Jesus said, "Forgive them, for they know not what they do." Yeah? They know not what they do. Because it is, आपको समझ ही नहीं आती कि पता है नहीं अच्छा, फिर भी करे चले जा रहे हैं. हाँ? This is not related to intelligence in the conventional sense of the word. I have met many highly intelligent and educated people who were also completely unconscious, which is to say, completely identified with their mind. Yeah? Mind is always talking about the intellectual intelligence that we carry. Yeah? It is not the higher vibration. It is just the intellectual intelligence. In fact, if mental development and increased knowledge are not counterbalanced by a corresponding growth in consciousness, the potential for unhappiness and disaster is very great. So, what is the degree of unhappiness and disaster that you're experiencing in your day to day and everything that brings up for you? Are you in this time ready to release everything that is creating disaster, everything that is not allowing you to make those conscious choices? Your friend is stuck in a relationship with an abusive partner, and not for the first time. Why? No choice. The mind, conditioned as it is by the past, always seeks to recreate what is known, what it knows and is familiar with. The mind is always attached to the familiar. Yeah. That is why sometimes you see people repeatedly fall into the same trap, and they have the same kind of people with different faces, because you have attracted the same energy again. Even if it is painful, at least it is familiar. Yeah, so we don't mind the pain. We say at least it is familiar. The mind always adheres to the known. The unknown is dangerous because it has no control over it. That's why the mind dislikes and ignores the present moment. Present moment awareness creates a gap not only in the stream of mind but also in the past future continuum. Nothing truly new and creative can come into this world except through that gap, that clear space of infinite possibility. And how are we going to get that gap, that space of infinite possibility? How? By silencing our mind. That silence will make you give the gap between one thought and the other. Absolutely, Pooja's writing. That's how there's a saying known, devil is better than a stranger. Yeah. So devil is better than the stranger. And you know, what is it? है ना? दोनों दोनों तरफ ही खाई है. ये शायद ज्यादा बड़ी हो, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. हाँ? ऐसी हमारा इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग है. Yeah?
That is how we have brought ourselves up intellectually. So your friend, being identified with her mind, may be recreating a pattern learned in the past in which intimacy and abuse are inseparably linked. Yeah, that is intimacy and abuse. Alternatively, she may be acting out a mind pattern learned in early childhood according to which she is unworthy and deserves to be punished. It is possible too that she lives a large part of her life through the pain body, which always seeks more pain on which to feed. Sometimes pain is also a pattern. As you keep feeding on pain, you feel productive. Living in that pain, dwelling in that pain, being in that pain, talking about that pain, yeah, and desiring empathy from people, sympathy from people. It is possible too that she lives a large part of her life through the pain body which always seeks more pain on which to feed. Her partner has his own unconscious patterns which complement hers. So the unconscious has married the unconscious. Yeah, yeah. So they become, doubly beautiful. Of course, her situation is self-created, but who or what is the self that is doing the creating? A mental, emotional pattern from the past, no more. Why make a self out of it? If you tell her that she has chosen her condition or situation, you are reinforcing her state of mind identification. But is her mind pattern who she is? Is it herself? Is her true identity derived from the past? Show your friend how to be the observing presence behind her thought and her emotions. So each time any thought comes to us, we have to keep observing that. The self-observation is the best observation that we can gift ourselves with. Tell her about the pain body and how to free herself from it. Teach her the art of inner body awareness. Demonstrate to her the meaning of presence. As soon as she is able to access the power of the now and thereby break through her conditioned past, she will have a choice. And that would be a conscious choice, that she can step out of that pattern of disharmony, that pattern of the unconscious, and can choose something different. Yeah, Manmeet? मालविका, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना, तो जैसे कि अभी हम सेशन कर रहे हैं ये भी, कि इसमें पता है कि माइंड को कंट्रोल करना दिन में कई एक बार मिनट रोकूंगी, एक मिनट रोकूंगी आपको। माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, पहली तो बात है। मतलब माइंड प्रैक्टिस को कर रहे हैं। हाँ, अभी रीडायरेक्ट कर रहे हैं, रीप्रोग्राम कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो अब जैसे कि अब इस समय कह रहे तो हमें पता है कि हाँ अभी ध्यान आपकी बात पे है, तो माइंड इधर उधर नहीं जा रहा, मतलब बहुत कम जा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है उस चीज को, पहले वाले पैटर्न को। इसी तरीके से जैसे दिन में इतनी बार हम लोग उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं जैसे आपने कहा, बट ये जो है ना इतना पावरफुल है, इसको हमें इतना नचाना आता है ना कि थोड़ी सी देर में हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है, और बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है। मतलब हमारी कोशिश को नाकाम करने की ये इतनी कोशिश करता है ना कि इसकी कमिटमेंट हमें बिगाड़ने में इतनी ज्यादा है कि हमारी कमिटमेंट हमें सुधारने में बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसको कैसे करें, क्योंकि सही कमिटमेंट लाने के लिए भी आदमी को बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे लगता है ऐसा कि इसका जो फितरत है ना, इसकी फितरत जो बहुत ही अलग है। मतलब अभी आप जो कह रहे हो कि हमें पेन में रहने की आदत है, तो ये पेन में भी शायद इसको इतना मजा आ रहा है
इसे पता है कि मुझे इस फिल्म से इसमें रखूंगा तो मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा, बट थिंग इज कि इससे इसकी कमिटमेंट को कैसे तोड़े, मतलब थोड़ी देर के लिए टूटती है इसकी कमिटमेंट, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद और कमिटमेंट टूटती है उसकी, पर इसकी कमिटमेंट जो है ना हमें बुरा करने में इतनी ज्यादा कमिटेड है ये कि हमारे को बहुत ज्यादा कमिटेड होना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको रीडायरेक्ट करने के लिए। तो वो इतनी Absolutely. कमिटमेंट कैसे So कैसे लेके it is just checking your इसमें commitment to you, नहीं? तो बहुत ज्यादा ही चाहिए कमिटमेंट के लिए, नहीं मगर कि मतलब ये भी, इस चीज को भी तो हमें रियलाइज करने पड़ेगा कि अगर वो हमेशा से कमिटेड था तो हम भी उसको खाना डालते गए, है ना? ये तो आज सोचा है कि अब बहुत हो गया, थकावट हो गई है, जिंदगी हताश सी हो रही है, तो तब कुछ चुना है ना। तो इतने साल तो उसको खाना खिलाया है ना, तो खाना खिलाया तो वो बड़ा हो गया ना। तो लेकिन दिन में 24 घंटे कॉन्शियस चॉइसेस करना बड़ा मुश्किल सा काम लगता है, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं, जो अंदर से आना चाहिए, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड जो है ना अपने ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, और हमें जो है उसको गियर बदल के फिर कॉन्शियस मोड में लाना पड़ता है। तो वो जो ऑटोमेटिक और मैनुअल वाली जो चीजें चलती रहती है ना, उसमें बड़ा मतलब अभी इतना प्रैक्टिस हुई नहीं है, मतलब रहता है, फिर कंट्रोल करके मैनुअल मोड में वापस फिर अपने वापस आ करते करते रहते हैं। तो वो जो चीज ऑटोमेटिक गियर वाली है ना, उसको मैनुअल में ठीक करना और उसको ऑटोमेटिक मोड में कॉन्शियस को लेके आना, ये थोड़ा अभी मतलब अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर, मतलब सबकॉन्शियस इज एन ऑटोमेटिक गियर, और जो हमारा कॉन्शियस वाला है वो इज अ मैनुअल गियर, जिसमें कि हमें एफर्ट करके लेके आना है। तो वो जो ऑटोमेटिक वाला है वो तो अपने आप को जैसे ही देखता है कि मैनुअल गियर छूटा, इसका हाथ मेरे गियर से छूटा, चलो जी ऑटोमेटिक मोड में ले आओ। तो वो जो चीज है उसको ऑटोमेटिक मोड में कैसे लेके आए कि वो जो चीज है ना मैनुअल में ना रहे, हमारे को ऑटोमेटिक में मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वेल प्रैक्टिस ही होगी। Absolutely. See, first thing Malvika, is, can I say first, something about it? Add on. First of all, I really wanted to acknowledge Manmeet's words today. जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मैं कॉल में थी और बोला था, एंड जो vocab and language यूज हुई है, एंड दैट इज आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन, and that is an amazing. And second thing, which I'm doing it because Malvika, you know that, right? 2-3 days, since 2-3 days, what's happening, what's going on, right? तो आपको पता है वो सब चीज, बट उसमें क्या था, व्हाट आई डिड इज हाउ आई टुक दैट कि वो फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस की बढ़ जाए और अनकॉन्शियसनेस की कम हो जाए। दैट अगर दिन में दो बार मैं कॉन्शियस थी, तो आई while sleeping I acknowledge my twice consciousness. I acknowledge that I was conscious twice. I win over my mind. I reprogrammed it, right? And जब अगर मैं बात करूं कि उसके बाद 3 बार ही हुआ कल, that I'm conscious, and today my frequency of consciousness is one step ahead. That is what I wanted to say, because while sleeping I acknowledge कि आज कहाँ कहाँ पे मेरे happiest moments थे, मेरे grateful moments थे. So that's how I'm doing it. Definitely अभी आप share करने वाले हो तो मुझे भी उसमें insight मिलने वाला है, and thank you so much Manmeet for asking that. the thing is that the practice of the unconscious has been a very long-term thing, isn't it? We have been with it. उसके साथ इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती रही है अपनी, है ना? और आज दोस्ती छोड़ रहे हैं उसका हाथ छुड़ा रहे हैं उससे, है ना? तो उसको भी कैसा लगता होगा, है ना? सपोज अनकॉन्शियस एक फ्रेंड का नाम हो, उसका हाथ छुड़ा रहे हैं आप, तो उसको कैसा लगता होगा ना? क्योंकि वो आपके ऊपर आपसे फीड ले रही थी, वो खाना था, आप उसको खाना दे रहे थे 24 घंटे, या? एंड टुडे व्हाट इज इट?
टुडे द थिंग इज कि आपको लगा कि हाँ ये अब ऑटो वाली चीज जो है ना चलती नहीं, अभी मैनुअल पे लेके आते हैं। तो जब आप मैनुअल पे लेके आएंगे तो उसके कुछ स्टेप्स तो होंगे ना मैनुअल पे लाने के लिए, है ना। फोन को भी जब आप ऑटो से मैनुअल पे लेके आते हैं तो सेटिंग्स पे जाते हो, 2-4 ऊपर नीचे के चीजें दबाते हो, तब वो आता है मैनुअल पे, है ना। तो यहाँ तो लाइफ की बात हो रही है क्या। और जब जब आप उस चीज को, आप ये देखिए, मनीषा वाज सेइंग मैंने 2 बारी पूरे दिन में मैं कॉन्शियस रही, व्हाटएवर, आई एम नॉट काउंटिंग, शी इज ओनली सेइंग आई एम जस्ट लिसनिंग, या। तो अगर हम 2 बारी पूरे दिन में कॉन्शियस थे तो दैट मीन्स बाकी का टाइम अनकॉन्शियस ही थे, नहीं। तो फिर प्रैक्टिस किसकी अभी भी ज्यादा है, उसी की, नहीं। तो प्रॉब्लम ये आएगी, दिस इज बट नेचुरल, it's not with you. Anybody who is shifting from the unconscious world to the conscious world, they will be facing this challenge, and this is so normal, yeah, है ना। बुद्धि से विवेक बुद्धि का जो ट्रांजिशन है ना, वो ट्रांसलीविएशन है, लीविएटेड होता है, ऊंचा होता है, वो नीचा नहीं है वो, है ना। तो चढ़ाई तो कभी भी चढ़ने में अपने को टाइम लगता ही है ना। और बात ये है, अगर हम 1 स्टेप बेटर है, 2 स्टेप बेटर है, 3 स्टेप बेटर है, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फिर हाँ, बॉडी, व्हाट वुड इट टेक फॉर यू टू टेल मी दैट आई एम नॉट कॉन्शियस, यू गेट दैट आई एम नॉट कॉन्शियस। तो आपको 1 सेकंड में बताएगी क्या सोच रहे हो, क्या बात करी, इसका कोई मायना था। आप जनरली देखेंगे, आप 2 लोगों को फोन पे कन्वर्सेशन करते देखिए, और उसको ना सिर्फ ऑब्जर्व करिए, वो किसी से बात कर रहे हैं, आपको उधर वाली बात भी समझ आ रही होती है, इधर वाली बात सुनते हैं ना, उधर वाली बात समझ आ रही होती है ना। और आपको एग्जैक्टली पता चल रहा होता है कन्वर्सेशन क्या चल रही है। और आप देखेंगे उस पूरी कन्वर्सेशन में ना शायद 1 सेंटेंस ऐसा नहीं था which was anything connected to them, nothing, anything which is conscious, no, nothing। आप किसी दिन ऑब्जर्व करके देखिएगा, तो ये वो नहीं, उनको ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर रहे कि उनके कोट निकाल रहे हैं, क्योंकि हम भी यही करते हैं, मगर दूसरों में दिखता है, अपने में दिखता नहीं, कि मैं कब कैसे कहाँ मेरी अनकॉन्शियसनेस से इंडल्जेंस हो जाती है कि मुझे कॉन्शियसनेस में स्टेप करने में, स्टेप अप करने में, तभी उसको कहते हैं स्टेप अप। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली स्टेप अप, yeah। And the more you practice, the more you are like a distanced observer, दूसरे को मेरे बारे में क्यों ज्यादा समझ आ जाती है, क्योंकि वो मेरे मजमे में नहीं होता, मेरे वर्लपूल में नहीं है वो, है ना। और मेरे लिए ऐसे है कि मैंने सारा पुलिंदा आज ही के दिन खोल चुकी होती हूँ। I've opened up so much that उसको मेरे को इकट्ठा करने में ही मुश्किल हो जाती है ना। और दूसरा जो है वो क्या ऑब्जर्व करे, जितना उसको चाहिए दैट्स इट, वो उतना ही आपसे उठा रहा है, इसलिए उसको आपको बताना कितना आसान हो जाता है, yeah। And when are you in the whirlpool? When are we in the whirlpool of unconsciousness? When we are just sitting in it and then we are loving it, and obviously it is painful, but still you say कि चलो ठीक ही है ना, ऑटो पायलट पे गाड़ी चल तो रही है ना। तो गियर वाली गाड़ी में बैठेंगे तो गियर तो शिफ्ट करनी पड़ेगी ना, गियर खराब हो जाएगी भाई। ऐसे थोड़ा ना, भी एक डाली बस हो गए, ऐसे थोड़ा ना होता, दूसरी की आ गई बारी, अब कर डालो, फिर तीसरी की आ गई डालो, उसके बगैर चलती है गाड़ी? नहीं। चला सकते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि चल नहीं सकती, चला तो सकते हैं, गियर बॉक्स नहीं होगा थोड़े दिन में, है ना। तो हमारी भी तो ऐसे ही है, हमारी भी तो ऐसी है ना, हमारी भी, वो कहते हैं ना गरारी अड़ गई, गरारी कहाँ अड़ गई? अनकॉन्शियसनेस में,
है ना, अनकॉन्शियसनेस में ऐसी गरारी अड़ी वहां से हटती नहीं। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? गरारी चेंज करें? करना ही पड़ेगा। जब करेंगे आराम मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि गरारी शिफ्ट करी, है ना, गरारी शिफ्ट करी, आराम आ ही गया। कॉन्शियसनेस का तो यही है मतलब। कॉन्शियसनेस क्योंकि वो अलाइव है चीज, है ना, और जीवित से आपको इंडल्ज करने के लिए जीवित होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रियलिटी है ना। रियल इज एनीथिंग विच इज अलाइव, या रियल इज एनीथिंग विच इज अलाइव। ओके, तो कॉन्शियसनेस और अलाइवनेस का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे आएगा? जब हम अलाइव होंगे। ओके, अलाइव टू दिस मोमेंट, alive to what I do, alive to what are my patterns, yeah, alive to what choices do I make, yeah. And even when, like, they say why is not a good question, why any question starting from a why is not a good question, but the thing is that sometimes why is also a good question for me, है ना? Why am I so addicted to the unconscious that consciousness is always away from me, है ना? मुझे अलाइव होना क्यों नहीं अच्छा लगता भाई, है ना? मरे मरे से जीने में क्यों अच्छा लगता है ना? क्योंकि जीना जीने का नाम नहीं है, मरना ही जीने का नाम है, ऐसे ही सीखा है ना, या। और अगर मरना भी जीने का नाम समझते हैं उस फ्रेज को भी, तो उसका उसका जो मेरा एक्सप्लेनेशन है कि हाँ वाइसेस को मारेंगे ना तो जीना शुरू हो जाएंगे, है ना? तो वो भी है मरना, उन वाइसेस का मरना जीने का नाम है। एक ही फ्रेज है, उसको आप कैसे प्ले करेंगे वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, isn't it? Nobody else can play with the phrase with for me. I have to play with those words, and I can just choose a direction, isn't it? Anna? I can just choose direction. When I change the perspective, everything changes. Yeah. और अगर आप इसी सेंटेंस को देखिए कि मरना ही जीने का नाम है, तो वो वैसे विक्टिम सा चल रहा है भाई, है ना, मरते रहो। एक्चुअली यही है ना? अगर दूसरी एक्सप्लेनेशन से चले तो एक्चुअली oh wow, you know, I started becoming alive. Why? Because I'm choosing to let go of the vices that I have been living with. तो इन्होंने तो मेरे अंदर घर कर लिया, है ना, तो घर बना लिया, अब इसको कैसे कैसे उसको करेंगे? दीमक रहती है ना, तो ऊपर से तो पेड़ बिल्कुल सही रहता है, अंदर से खोखला हो जाता है। तो ये वाइसेस भी ऐसी सी हैं, हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। हाँ, और हम चाहते हैं कि लोग हमें आइडेंटिफाई करें कि हम बैंयन ट्री हैं, मगर लोग तो एनर्जी आइडेंटिफाई करते हैं, हमें इस चीज की समझ आती नहीं। और हम पता है क्या करते हैं? लाइक, डू यू नो, पीपल gain weight unknowingly, definitely. That's an unconscious choice. They gain weight to gain control. Yeah, we've never done a call on that actually. Yeah, they gain weight because they'll become huge and big, you know, and they'll gain control. Nobody's ever talked to them on this. You get that? Nobody has ever asked them कि आपने यार ये तुम इतनी खूबसूरत सी कमसन कली थी, क्या बन गए हो तुम? हाँ, तो तुमने क्यों ऐसा चूज किया? क्योंकि nobody has ever given them that vision कि यार actually I just wanted to be so effective in the family कि मेरी सब बात सुने, सब मेरे कहने पे आए, सब मेरा attunement पे चले, और you know, and that's how they've started gaining weight. You get that? Do you know, this is the way the unconscious mind works with us. Now, this is also a play. This is a play.
जिसके साथ ये बीती होगी ना, उसको ठकते के बाद मेरी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ. You get that? Yeah, Monica is getting it, you know. You see? Because you have, and that is, it's not that you desire to. समझ ही नहीं है. तभी बोला कि हमारी बात कहाँ से, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने choices create करी. कोई भी गलत नहीं थी. उस टाइम ऐसे ही लगता था कि I will be able to control. तो I did that. There is nothing wrong. वो तो करके पता चला ना कि ये this is no way of control. I can't control the world like this. तो जब तक किए नहीं हो तो पता भी नहीं चलता. Yeah. So everywhere that we find difficulty, we never have to let go. The first thing is we never have to. It is not a place of failure. Firstly, never give up, never give in, never quit. उसका यही मतलब रहता है. मुश्किलातें तो आएंगी, मुश्किलातें तो आएंगी. हिंदी आती थी, पंजाबी आती थी, इंग्लिश आती थी, फ्रेंच सीखी तो उसमें मुश्किल आई. ऐसे कैसे हो, जो आती ही नहीं चीज उसमें आएगी ना मुश्किल. जो चीज आ गई उसमें मुश्किल खत्म. Isn't it? So where do we lose our patience? Where and the whole thing is, what makes us lose patience? What? क्या है जल्दी उस चीज में? सीखेंगे ना, सीख तो रहे हैं. आराम मिलता है ना. जी जी, उसमें आराम मिलता है ना, उसमें हाय मिलता है. तो आराम मिलता है, तो उससे जल्दी सीख ले तो ज्यादा आराम है. पर वो जो अनकॉन्शियस है वो आराम आने नहीं देता. तो वो बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पेन से बाहर निकलना है और आराम से जल्दी चाहिए. तो आराम आएगा कैसे जब तक वो पेन से बाहर नहीं निकलने देगा. अच्छा, मेरी जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि जो प्लांट्स है वो कितने, मतलब क्या वो कॉन्शियस रहते हैं? वो हमेशा कॉन्शियस है क्योंकि वो कितने खुश रहते हैं ना, और हरे भरे रहते हैं, और हमेशा उनको देना आता है, और कितने शांत से रहते हैं. मतलब उनको देख के कितनी खुशी सी मिलती है. तो प्लांट्स क्या कॉन्शियस है? दे आर कॉन्शियस बीइंग. Absolutely. Anything in nature is conscious. Anything in nature. 100% कॉन्शियस है ना. Isn't it? आप देखिए कैक्टस जो है वो रेतीले इलाके में होता है और उसको पानी कम चाहिए होता है. दूसरे पौधे को वहां डाल के देखो, चलता है? नहीं. फिर वो कॉन्शियस है कि नहीं? Isn't it? उसकी अडेप्टेबिलिटी कितनी जबरदस्त है. वो पैदा ही वहां होता है जहां पानी कम की जरूरत हो. Isn't it? दूसरे पौधे को लगा के देखो, दूसरे दिन मरा होगा वो. या और कैसे नहीं ना. उसको, प्लांट को आपके देखने ना देखने से क्या मतलब है? उसको तो अपने इठलाने से मतलब है. उसको तो अपने लाइफ साइकिल से मतलब है. उसके लिए कोई डेथ का कोई मतलब नहीं है. उसको पता है आज मेरे सारे पत्ते झड़ जाएंगे, बीज झड़ जाएंगे, कल फिर इन्हीं से पौधे निकल आएंगे. होता तो हमारे साथ भी यही है कि कल मैं चली जाऊंगी. That doesn't mean the whole world is going to die, yaar. We going to again emerge. Yeah, we are souls and we going to just come back again. Obviously, I'll not have the same face to the body. Yeah. But how is our life cycle? Yeah. हमारे को, that space of discrimination, like that prayer, which I have repeated many times, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Wisdom. Yeah. शायद इसीलिए हमें मनुष्य जन्म लेना पड़ा ताकि वो wisdom आ जाए. You get that? What is the wisdom? The wisdom is the segregation between what is conscious and what is unconscious. Yeah. What do I need to choose and what do I is not required to choose. Yeah. What direction to take and where to take a turn from. यही तो wisdom है ना. और क्या है? और किसको wisdom कहते हैं?
नहीं, तो जब पता होते हुए भी मैं वही चीज करती रहूं, उसको विजडम तो नहीं कहेंगे। या विजडम तो पहले ही थी. नहीं, विजडम Wisdom was पहले थी, already wisdom. No, विजडम no, थी। no. I'm saying it या is. It is the recognition of that wisdom that was. वो हम भूल गए. क्यों भूल गए हैं? That's what I'm saying. That is the reason why we are suffering. Because we are born with that wisdom. We are born with that. The only thing is that this is over the period of time. हम लोग क्या होता है? That is called again, going in that cycle. That if we recognize and we respond to it, we'll be a realized person. Self-realization के cycle में हम क्यों आते हैं? Because we have forgotten. Absolutely. Isn't it? तो वो चीज है तो सभी कुछ अंदर, मगर उसको उभरेगी कब वो, जब उसको उभारने का मौका देंगे. Yeah, the seeds, they just lie dormant, but whenever the conducive things come, they just spring up, into beautiful plants and trees. Yeah, and what is it? A seed is carrying the treeness of the tree. The seed, it's already carrying the treeness of the banyan tree, whichever tree you see. Why is it? Because उसमें तो सभी कुछ है ना. Yeah, मगर कैसे कैसे वो उभारेंगे हम, वो हमारे पर है ना. जितना जितना कॉन्शियस ट्रैक लेंगे, उतना वो क्विकर ट्रैक होगा. जितना अनकॉन्शियस ट्रैक लेंगे, आना तो फिर भी वही है. देखिए, कॉन्शियसनेस तक आने का तो ये जर्नी ही फ्रॉम अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस है ना. उसको तो कोई देयर इज वी कांट गो हेवायर. बट व्हाट इज आवर स्पीड? That totally depends upon what are we ready to let go of, what are we ready to release, so that those layers of unconsciousness go away, so that my attunement to consciousness in every breath I can experience. Yeah, yeah. And everywhere that I think, everything needs to be quick, है ना. आराम भी आराम से आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है. आराम भी आराम से ही आएगा, उसका नाम ही आराम है ना. तो आराम से ही आएगा ना. Yeah, just be patient. You're doing well. Always, each time anything comes, just ask yourself, are you better? Are you better than from where you started? कितने डिग्री better हो? है ना. 5, 7, 8, 10, कितने? Yeah, then that will ask you, yeah, you're in the right place. आगे चलेंगे. है ना. That will never give you an energy of बस बहुत हो गया, बस जल्दी हो जाए, बस. You get that? Yeah. तो एवरीवेयर हम जहां पर भी आराम हराम कर लेते हैं, हमारी थॉट्स ही कर लेती हैं हराम. क्यों कर लेते हैं वो? अपने आप से बार बार पूछते रहेंगे तो आपको हमेशा कॉन्शियस डायरेक्शन मिलती चली जाएगी. It's already there. It's not going you're not going to experience it like अभी 10 महीने बाद. You're already there. Yeah, you're already there. Let's recognize, appreciate that. It's very important for us to appreciate, because I think that patting our backs is a very important ingredient of the entire recipe of life. Yeah, it's very important. And recognition, and that you have recognized, I think that is half battle won. And then once you start treating it, and और वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, isn't it? Absolutely. Great. Anybody with anything, or we can go to the next part of it. Are we good for today? Pooja is writing, would like to have a call on that. क्या बोले हम, मुझे नहीं पता है. You'll have to make a note of it. I'll definitely love to do whatever that call is about. Yeah, you could just keep
Send me on the personal message. Okay, weight gain you are saying. Okay, we'll do that. आइए जी, let's relax and let's some moments to assimilate some moment to assimilate the conscious जीवन और मृत्यु कैसे दो जिंदगी के पहलू हैं। और जीवन जीवित होते हुए ही हम उसको खुशहाल बना सकते हैं। और जीवित को ही कॉन्शियस कहते हैं। मरना कितना उसको हमने इस शब्द को अहमियत दी है, कितना बड़ा सिग्निफिकेंस, कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस। और अगर कॉन्शियसली इस वर्ड के साथ थोड़ा सा खेल खेलें तो हमें समझ आएगी कि जब जब ये शब्द मरना इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी वाइसेस को मारने की बात होती है। हमारे विकारों और ये 5 विकारों को हमें विदाई देते देते पूरी जिंदगी लग जाती है। और वो भी तब जब ऊपर वाला अपने पे मेहरबान हो। तो उसकी मेहरबानियां हम सब पर बहुत है कि आज हम इन विकारों को एक एक कदम करके दूर करने की एक तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं। विकार और दर्द दो इक्विवेलेंट एनर्जी के शब्द हैं। और जितने विकार उतने दुख और दर्द। और ऊपर से
हमारा इस धरती पर आना इस वक्त जिसको हम कलयुग कहते हैं, और वो कलयुग जिसे कहते हैं वो है कलह युग। कलह का युग, दुखों से भरा हुआ युग। और दुख होंगे कहाँ? जहाँ अनकॉन्शियसनेस होगी वहाँ दुख होंगे ही। अनकॉन्शियसनेस का मतलब अंधकार, और कॉन्शियसनेस का मतलब उजाला। और जब हम इस कॉन्शियसनेस के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, तो जैसे हमारी जिंदगी का यू टर्न आ गया, लाइट की तरफ जाने का, उजाले की तरफ, खूबसूरती, सुंदरता, और एकदम साफ, सब साफ। अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए ऐसे लगता है जैसे कोई सफाई अभियान सा चल पड़ा अपने अंदर। विकारों की सफाई। विकार जो अंदर कहीं महक रहे थे, बस उनको चुन चुन कर, उनको भली भांति देख कर कि हाँ ये विकार है, और एक बारी हमारा देखना ही, रिकग्निशन जिसे कहते हैं, हमारे देखने से ही जैसे वो विकार कुछ सिंगुड़ से जाते हैं, मर्ज होना शुरू कर देते हैं। और उस मर्ज होने से आपकी जिंदगी कुछ आराम भरी, और आपकी जो चॉइसेस हैं वो भी आराम से भर जाती है। बेआरामी बेआरामी को जन्म देती है, आराम आराम। अपने आप से कभी पूछिएगा कि आपको अपनी सांसों के साथ इस यू टर्न के बाद कितना आराम आ रहा है। आपकी जो इन सांसों के साथ रिश्तेदारी है, उसमें कितना आराम सा आ रहा है। तो आपको समझ आएगी कि जब आप अनकॉन्शियसली
सांस भी लेते थे, सांसों को भरने के लिए आपको कितना ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी, कितनी ज्यादा मेहनत, कितनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जैसे सांसें जोर जोर से भर के लेनी होती है। आज कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं, उनका आराम तो आपके सिवा कोई जान नहीं सकता। मगर आपका उनको ऑब्जर्व करना, जैसे उस आराम को मान देना है। अनकॉन्शियसनेस की खलबली, और खलबली में जो चॉइसेस आपने कभी ली, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद होगी। वो बेचैनी, और उन चॉइसेस ने जो बेचैनी आपको बाद में दी, उससे तो आप बहुत अच्छे से वाकफियत रखते होंगे आप। क्योंकि बेचैनी से तो बेचैनी ही मिलती, मगर बेचैनी ने जो बेचैनी दी, उसने क्या आपकी समझ को कुछ आगे बढ़ाया कॉन्शियसनेस की तरफ? ये जिन्हें भी हम साइकिल्स कहते हैं, पैटर्न्स कहते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। ये पैटर्न को डी पैटर्न करने का ही तो एक काम है हम सबका। पैटर्न को पहचानना और उसको डी पैटर्न, और वो डी पैटर्न कैसे होगा? अपनी बुद्धि को रीप्रोग्राम करके। और रीप्रोग्रामिंग में हम अपने शरीर के साथ जुड़कर उसको कह सकते हैं कि हमें उसी क्षण बता दे जब हम कुछ भी अनकॉन्शियस चॉइसेस करें, और उस एक्शन से बस 30 सेकंड पहले हमें जैसे आगाह सा कर दे, जैसे एक सायरन सा बज जाए हमारे शरीर में, जो हमें बता दे कि बस ये नहीं करना। और जब उससे हम बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे ना अपने शरीर को, और इंस्ट्रक्शंस अपने दिल से देंगे, तो आपका शरीर आपके कहने पर उतरना शुरू हो जाए, आपको आगाह करना शुरू कर देगा।
हमारा अपने शरीर से कितना गहरा ताल्लुक है वो हम बहुत जगह जानते हैं, पर बहुत सारी जगह जानते ही नहीं। और वो जानते इसलिए नहीं क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। अगर हमारा शरीर ये 5 तत्वों का जो इतना खूबसूरत सा एक अलाइव गैजेट है, जो इतना अलाइव है कि आपकी सांसों को पहचानता है, आपकी सोच को पहचानता है, आपकी धड़कनों को पहचानता है, आपके कदमों को पहचानता है। इसे सब पता है आप क्या कर रहे हैं, क्या करना आपके लिए उचित है और क्या आप नहीं करना चाहते। हमें ये गाइड करता रहता है, बताता रहता है, मगर हमारी तो माहिरी है इसे ना सुनने की। जहां से हमारे पास सद्बुद्धि सद्विचार आते हैं, वहां से हमारे पता नहीं क्या है कि क्लोजर हो जाता है। जिस चीज के आगे सद लगा रहता है ना, सदमति सदगति, वो चीज करनी हम सबके लिए कितनी मुश्किल है, हमें बहुत अच्छे से पता है। और गिरना गिरना कितना आसान, कहीं भी गिर जाते हैं, दिमाग से, दिल से, विचारों से, कर्मों से, हर चीज से गिर सकते हैं। और वो सद का सामना करना हमें बहुत मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारा अपने शरीर से जो जोड़ है वो आत्मिक नहीं है, सिर्फ फिजिकल है, अंदरूनी कहीं जोड़ नहीं। इसलिए तो उसकी बात हमें सुनने में बहुत मुश्किल आती है। शरीर हमें बताता रहता है कि कॉन्शियस है, ये चुनिएगा, वो नहीं कॉन्शियस, वो नहीं चुनिएगा। मगर हमें तो हर चीज अपनी बुद्धि से करनी पड़ती है, क्योंकि हमें लगता है हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा है। बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने में हमारा बहुत ज्यादा हाथ है। क्योंकि वो ही सद्बुद्धि हमें कॉन्शियस चॉइसेस और अनकॉन्शियस चॉइसेस के बीच में फर्क दिखाएगी। आप देखेंगे कि जब जब 5 विकार हमारे शरीरों से कम होते जाते हैं तो हमें जो बॉडी विस्पर है ना, वो सुनना शुरू हो जाती है।
पहले से बेहतर। जैसे बहुत सारी बीच में परतें सी हट गई और कुछ लाइट आनी शुरू हो गई। आइए इस उजाले के साथ बहुत गहराई से जुड़े अपने शरीर द्वारा। और इस शरीर से जुड़ के लंबी सी सांसें। और जहां पर भी हमने अपने आप को बहुत कोसा अनकॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए पिछले बीते सालों में, आइए वो बंद करके वहां पर बहुत सारा प्यार भेजें। वो इतनी अनकॉन्शियस चॉइसेस जो करें, इतना जो भटके, इतना जो गिरे पड़े, तो शायद उन्होंने ही आज इस कॉन्शियस चॉइस को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि अपने आप को चुनो, अपने आप को प्यार करो, अपना मान करो, स्वमान। स्वाध्याय करो, स्व के लिए अध्ययन। अपनी जितनी खूबसूरती बढ़ाएंगे, अपने अंदर जितना उजाला लाएंगे, तो सृष्टि में भी उजाला आ जाएगा। इस सृष्टि में भी जैसी पवित्रता आ जाएगी, प्यार, विस्डम, प्योरिटी, सब। और हमें ये जागृति लाकर अपने जीवन को कितना मधुर, जीवित बनाना है। जागृति का मतलब ही है जाग जाना। जहां जहां हम सो रहे थे, वहां वहां हमने अनकॉन्शियस चॉइसेस करी। और जहां जहां जागना शुरू किया, वहां कॉन्शियस चॉइसेस होती गई। इसे ही तो जागृति कहते हैं।
इसे ही कहते हैं emerge, to emerge. We emerge in consciousness. We emerge in our beauty. We emerge with all that is fantabulous within us, all present. ये U-turn कितना खूबसूरत है. ये U-turn जहाँ खड़े होकर हम अपने पिछले बीते हुए साल देखते हैं तो अपने आप को बहुत बेहतर पाते हैं. अंधकार से उजाले की तरफ जाना किसको नहीं अच्छा लगता. और हम तो आज उजाले के साथ उजाले में आगे बढ़ते जा रहे हैं. ताकि हम हर क्षण हर पल जो भी चॉइसेस करें वो कॉन्शियस ही. एक बड़ा सा सांस लीजिएगा. और आइए बहुत सारे वाइब्रेशंस भेजे पूरी धरती पर कि सबको ये यू टर्न मिले और जल्द ही मिल जाए ताकि उनके भी कदमों में कुछ आराम, कुछ चैन, जिंदगी में मिठास और हायर वाइब्रेशन हर एक के पास हो जाए. और उनका जोड़ उस सुप्रीम से हो जाए जो हमेशा उजाला देता रहता है. खुद उजियारे का वो एक कंपाउंडेड उजाला है हम सबके लिए. आइए खूब सारी एनर्जी, खूब सारी ये वाइब्रेशंस भेजें. ये सब किसी को जिसको भी उसकी जिंदगी में कहीं उसकी जिंदगी हराम हो रही है उसमें आराम हो जाए. सब कुछ कॉन्शियस हो जाए, ऊर्जित हो जाए. आइए बहुत लंबी सी सांस भरें और अपने शरीर का बहुत सारा
शुक्रिया करें, सुप्रीम गॉड का बहुत सारा शुक्रिया अदा करें। और जब भी आप वापस आना चाहें आ जाए। वापस आराम के साथ रहिए और अपना बहुत खूबसूरत सा रविवार बनाइए और फिर कल मिलते हैं।